बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं। जीत की बधाई तो ले रहे हैं, इसके अलावा जो बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से बजट पेश करते हुए जीत का नाम गूंजा है आज संसद के पटल पे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि जीत आप लोगों ने तोहफा दिया और आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका भी एक एग्जाम्पल पेश कर रही है आज बजट पेश करते हुए। यू मस्ट बी प्राउड, कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छी खुशी की बात होगी हरियाणा प्रदेश के तमाम आप लोगों के लिए। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक सी बात थी कि जींद का नाम आज संसद के अंदर गूंजना, क्योंकि दो चीजें जींद के चुनाव में हुई। एक तो हमारी जो सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, एक तो उसकी नीतियों के ऊपर जींद की जनता ने खास करके मोहर लगाई, और एक दूसरा बड़े बड़े भारतीयों को वहां पर जो धूल चटाई है जींद की जनता ने। ये दो बड़े काम जींद की जनता ने की है, इसलिए स्वाभाविक ये था कि लोकसभा के अंदर आज जींद की चर्चा हो, और हमें इस बात पर बड़ा गर्व है कि जींद के अंदर लोकसभा के अंदर जींद की चर्चा आई है। तो आपने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। कम से कम हरियाणा में वो माहौल आप लोगों की टीम ने, जो हरियाणा की टीम है, कि भाई लोकसभा कराइए और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये कह सकते हैं, ये मैसेज तो दे रहे हैं आप लोग कि निश्चित रूप से चुनाव से पहले भी आप लोग इस सवाल को हमारे सामने रखते थे कि जींद के चुनाव का कोई अगली राजनीति के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या। तो मैं भी कहता था फर्क पड़ेगा, और अगर पुराने बयानों की जो चुनाव के दौरान दिए जा रहे थे उसमें अपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आप उठा करके देखिए, आप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन सब लोगों के बयान आप उठा करके देखिए। हर नेता एक बात कहता था कि जींद का चुनाव अगली राजनीति की दिशा तय करेगा। तो जब सब लोग कहते हैं, वो भी कहते थे, मैं भी कहता था कि जींद का चुनाव अगली राजनीति की दिशा तय करेगा, तो निश्चित रूप से जींद के चुनाव ने, इसके परिणाम ने अगली राजनीति की दिशा को तय कर दिया है, और वो दिशा ये है कि अगला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। बराला साहब, इससे एक हिंट तो मिल रहा होगा ना, कहते हैं ना कि हरियाणा में मन तो कर लिया होगा कि भाई अब साथ साथ ही निपटा दो लोकसभा और विधानसभा। ऐसा नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव अपने समय पर होगा, विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होने वाला है। टेम्पटेशन सा तो हो रहा होगा कि भाई अच्छा माहौल चल रहा है, साथ साथ करा दो। ये तो खाली मीडिया की ही चर्चा है केवल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि विधानसभा का चुनाव पहले करवाया जाए। विधानसभा का चुनाव अपने निश्चित समय पर होगा। सर, एक सवाल बजट से लेकर पूछ लेते हैं, खासतौर से किसानों को लेकर लंबे समय तक मांग थी। हरियाणा में भी 6000 की राशि की बात कर लीजिए, चाहे न्यूनतम मूल्य जो समर्थन का होता है उसमें कुछ और फसलों को ऐड करना हो, किस तरह से देखते हैं इस बजट को, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत दूरगामी परिणाम इस बजट के होंगे, क्योंकि इस बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूर से लेकर के फिर किसान इसमें शामिल है, कर्मचारी इसमें शामिल है, व्यापारी इसमें शामिल है, उद्योगपति इसमें शामिल है, यानी कि जो हर वर्ग इस देश का है वो इसके अंदर शामिल है। देखिए कि जो असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसको किस प्रकार से 60 साल के बाद उसके एक सुरक्षा, उसको जीवन जीने की हो, उसमें 3000 रुपये प्रत्येक मास उसको पेंशन की योजना इसमें रखी गई है। जो सीमांत किसान है उसको हर वर्ष खेती में सहायता के लिए 6000 रुपये मिले, इस योजना को इसमें रखा गया है। और जो 5 लाख रुपए तक की उसमें आमदनी के ऊपर टैक्स की जो छूट दी गई है, इसके कारण से मुझे लगता है जो कर्मचारियों का तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है उसको इससे राहत मिलने वाली है। इसके साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी बातें हैं, टैक्स से संबंधित हैं, टैक्स के सरलीकरण से संबंधित हैं, जीएसटी जो अभी थोड़े दिन पहले घटाया था, ये सारी बातें मिलाकर के अगर वो करें तो समाज के प्रत्येक वर्ग को इस बजट के कारण से सुविधा हुई है, लाभ हुआ है। एक आखिरी सवाल, क्या किसानों के लिए काफी है? और जिस तरह से अभी एमपी साहब भी कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ किया जा सकता है, कुछ पत्ते आप भी खोलेंगे अपनी तरफ से, या फिर किसानों के लिए काफी है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो एक पहले चर्चा हम लोग इस बात की कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान को एक किस प्रकार की एक पेंशन उसको दी जाए। तो खेती से जुड़ा हर व्यक्ति है उसके लिए कोई पेंशन योजना इस प्रदेश के अंदर आए ताकि किसानों का और ज्यादा भला हम लोग कर सकें, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और कोई रूपरेखा सर बता दीजिए ना दर्शकों को। बहुत जल्दी, देखिए अब खुश करने की बात नहीं है, योजना लेकर के आते हैं तो खाली
केवल कहने के लिए नहीं लेकर के आएंगे। अगर कहने के लिए लेकर के आएंगे तो अभी अब खुश करने वाली बात तो अभी कर देंगे, लेकिन वास्तव में धरातल के ऊपर किसान का भला किस प्रकार से हो, इसके लिए बहुत बड़ी एक योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो लोग आप लोगों के सामने आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो बराला साहब का साफ तौर पर कहना है कि बजट शानदार है और जीत, उपचुनाव जीत की चर्चा होनी ही है और अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।